नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा में, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स के हर प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलते रहते हैं। आज का हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट एक हमारी जो सीरीज चली हुई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम, उसका नेक्स्ट पार्ट हम शुरू कर रहे हैं आज। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन उससे पहले बता दूं, इससे पहले 25 पार्ट हमारे कवर हो चुके हैं। ये 26वां हमारा पार्ट है। सीरीज़ कुल मिला के अच्छी चल रही, पिछले 26 डेज से लगातार आपको वीडियोस मिल रहे हैं। कुल मिला के शुरुआत में रिस्पॉन्स अच्छा था, धीरे धीरे रिस्पॉन्स डाउन जा रहा है, लेकिन मेरे को नहीं पता क्यों डाउन जा रहा है। क्वेश्चंस का या तो लेवल अच्छा नहीं लग रहा, क्या कारण है, लेकिन डाउन जा रहा, थोड़ा सा चिंता का विषय। लेकिन फिर भी सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी जब तक 100 से नीचे व्यू नहीं आने लग जाएंगे, चलती रहेगी। अगर 200-250 बच्चे भी इसको प्रॉपरली देख रहे हैं तो कुल मिला के ठीक मान रहा हूँ मैं कि किसी को बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। काल क्रम के अनुसार आयु, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, तो ये आपका होता है वर्ष, महीने और दिनों में जो आपकी आयु होती है उसको लेकर। और बाह्य रचना के लिए आयु कौन सी होती है? मानसिक आयु। जो जो चीज़ हमें पता होना, पहले उन चीज़ों को कवर करो, फिर बाद में जो लास्ट में बचेगा ना वो सारा हम उसमें कवर कर लेंगे। बाद में जो ऑप्शन बचेगा उसी के सामने बचेगा। मानसिक आयु आपकी मानसिक परीक्षण द्वारा जो निकाली जाती है वो शारीरिक क्रिया आयु ये आपकी होती है ऑप्शन 1। और बाह्य रचना क्रिया आयु शायद आपका ऑप्शन 3। एक बार राइट आंसर इसका देख लेते हैं हम। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, और ऑप्शन सी के साथ हम जाते हैं। तो एक बार सही मिलान कर लेते हैं क्या हम ठीक थे। कालक्रम के अनुसार आयु हमारा बिल्कुल ठीक था, ऑप्शन 4 के साथ, ये ए के साथ 4। बाह्य रचना क्रिया आपका हमारा जो है बिल्कुल सही था, क्या मेरे को ध्यान नहीं अभी, तो यहाँ पे ये आएगा आपका। और शारीरिक क्रिया आयु जो आपकी होगी ऑप्शन 1 यहाँ पे आएगा। मानसिक आयु मैंने आपको बता दिया था ऑप्शन 2, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे बता भी रखा है, सही मिलान बिल्कुल आप भी कर सकते हो। इसके बाद सूची 1 का सूची 2 से फिर वही मिलान करना है। और ये बॉडी टाइप हैं, और बताया है कि इनकी खास बात आपको बतानी है, किस प्रकार के ये हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन सी। स्थूलाकार, निर्बल पाचन तंत्र, कम ऊर्जा होती है इनके अंदर। मध्यकाय ये होते हैं क्रियाकलापों को प्रारंभ करना, भारी बोझ, वजनदार आदमी। कुशाकृति ये आपके होते हैं, उनकी पाचन तंत्र जो है बेहतर होता है। और सूक्ष्म रूप जो है एथलीट प्रकार की बॉडी टाइप होती है। ये जो ना किसी एजुकेनिस्ट के द्वारा दिए बॉडी टाइप में आपका सेल्डन कौन सा है, लेकिन ये हिंदी में दे रखे हैं, थोड़े से टफ हैं। मैं इसका बता नहीं पाऊंगा किसने दिए हैं ये। अगर किसी को प्रॉपर इनका पता हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। लेकिन ये इनके बॉडी टाइप की खास विशेषताएं बता दी अलग अलग प्रकार की। स्थूलाकार तो शायद होता है ओबेज व्यक्ति, मोटा होता है, जिसमें जो ना कम ऊर्जा कम होगी लेकिन मोटा होगा। स्थूलाकार तो शायद ऐसा ही होता होगा, लेकिन हिंदी है ये थोड़ी सी टफ है। यहाँ पे दे भी रखा है सही मिलान। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास के प्रबल मुख्य घटक हैं। तो वृद्धि और विकास के प्रबल मुख्य घटक कौन से? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रम। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका शारीरिक शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रम इसके अंडर आएंगे। तो यहाँ पे प्रकृति ने जिस जीव जंतु और पेड़ पौधों को बनाया उनका विकास और वृद्धि अवश्य होती है। यद्यपि विकास एवं वृद्धि की गति धीमी और तेज हो सकती है, किंतु विकास प्राकृतिक होता है। शारीरिक विकास और वृद्धि कभी कभी अप्राकृतिक ढंग से भी होती है। जब हम प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो विकास की गति बाधित हो जाती है। तो जो फिजिकल फिटनेस के जो कार्यक्रम होते हैं ना फिजिकल एजुकेशन के, सही है, इसका राइट आंसर यही होगा। इसको पढ़ भी सकते हो आप और बेहतर तरीके से इसको समझने के लिए। नेक्स्ट हमें फिर से जो है सही मिलान करना है पोस्टल डिफॉर्मिटीज़ का इसके साथ। तो यहाँ पे हमारा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है, सॉरी सही मिलान नहीं है। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो ऑप्शन सी दिया है कि ये जो होता है हमारी स्पाइन का एक तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है साइड में। तो ये गलत यहाँ पे दिया कि एक्जीरेशन ऑन नॉर्मल कनेक्टिविटी ऑफ लंबर रीजन, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपका ये जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन सी।
बाकी जो है बिल्कुल सही है। फ्लैट फुट में पैर का उचित चाप जो है वो ख़त्म हो जाता है। काइफोसिस जो हमारा होता है वो अपर जो है बॉडी में जो है कुबड़ पीछे की तरफ निकल जाता है। लॉर्डोसिस लंबर पार्ट में जो है लंबर पार्ट आगे की तरफ हो जाता है। यहाँ पे दे भी रखें, सही मिलान आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लें, प्रारंभिक सोपान में बाल्यावस्था की अपेक्षा वृद्धि की गति होती है। तो तीव्र जो है गति होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है। फिर बाल्यावस्था जैसे जैसे बढ़ती है ना, फिर गति धीमी हो जाती है। बाल्यावस्था में जो आप देखोगे ना, 6 से 12 साल के बच्चे की ना ही हाइट में ग्रोथ होती है, वो एकदम से रुकी हुई महसूस होती है, ना ही वो बड़ा हो रहा है, ना ही कोई उसकी बॉडी में डेवलपमेंट। लेकिन उस टाइम पे उसकी जो बॉडी है ना वो अवरेज बड़ी ज़बरदस्त देती है। पूरा दिन में 2 रोटी खाएगा लेकिन वो दौड़ता रहता है, मतलब माइलेज ज़बरदस्त देती है। तो प्रारंभिक अवस्था में जो तीव्रतर गति जो है डेवलपमेंट की होती है, एलिमेंट्री स्टेज आप इसको बोल सकते हो, सेम पेज से। और नेक्स्ट है मनोशारीरिक का मनोकारक अनुच्छेद संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? गति कौशल्य से ये जो आपका संबंधित है। इसके बाद एक्टोमार्फ व्यक्ति होता है। तो एक्टोमार्फ व्यक्ति पतला और सीधा होता है, दुबला पतला, मतलब लंबा मिलेगा, दुबला पतला मिलेगा आपको। और इनकी खास विशेषताएं और बता दी। ये अकेले होते हैं, सेल्फिश होते हैं, पोस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पोइज, नाक लंबा, फेस छोटा, गर्दन लंबा, इनका पेट स्पाट होता है, कंधे झुके लंबे होते हैं, इनकी स्किन सॉफ्ट होती है, रिफ्लेक्स तेजी से करते हैं, एक्शन धीरे होता है, ये अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं, इन्हें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। ये खास बातें बता दी, आप देख सकते हो आपके अंदर है या नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे ही गुण हों। जैसे हाइट लंबी है तो आपके अंदर दूसरे गुण भी हो सकते हैं। एक्टोमार्फ के 1-2 क्वालिटी हैं आपके अंदर, तो हो सकता है दूसरे गुण भी आपके अंदर हों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चारों को आप पढ़ोगे। मानव व्यक्तित्व का प्रमुख पक्ष शारीरिक ढांचा बिल्कुल है। किसी व्यक्ति का भावनात्मक पक्ष अकेले ही उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, ये भी सही है। मानव व्यक्तित्व अर्थहीन हो जाता है जब इसकी कल्पना बौद्धिक और मानसिक पक्षों के बिना की जाए। सामाजिक व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा। शारीरिक रचना आयु किससे रिलेटेड है? अस्थि विकास से रिलेटेड, बिल्कुल। कालानुक्रमिक जो आयु है वो कैलेंडर वर्ष महीनों से रिलेटेड है। शरीर क्रियात्मक आयु है वो आपकी गौण लिंग विशेषताएं हैं। मानसिक आयु आपकी क्या है? बुद्धि लब्धि से रिलेटेड है, आईक्यू से रिलेटेड है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है। तो 11 से 14 वर्ष की जो आयु है वो आपकी है किशोर अवस्था का प्रारंभ, नहीं, यौन आरंभ, तारुण्य, मतलब इस टाइम पे जो है सेक्सुअल जो हार्मोन्स हैं उनकी शुरुआत होगी धीरे धीरे डेवलप होने की, ठीक है। तो यहाँ पे यौन जो वो आरंभ हो जाता है। इसके बाद वर्ष मास दिन, ये कालानुक्रमिक आयु हमने कई बार पढ़ लिया। जॉन डीवी कौन थे? ये आपके तथ्यात्मक प्रेगमेटिज्म के जो है डेवलपर हैं। 0 से 8 वर्ष की आयु आपकी जो होती है वो है बचपन की आयु, चाइल्डहुड एज, ठीक है। और नेक्स्ट है, सोमेटोटाइप रूपरेखा 4-4-1 निर्धारित करती है। यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है, लेकिन नॉर्मल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इतने गहराई से नहीं पूछा जाता। तो ये एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ से रिलेटेड आपका होता है। नेक्स्ट है, खेलों में व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए अपनाए गए उपागमों को सही क्रम दीजिए। तो व्यक्तित्व के अध्ययन को अगर पर्सनैलिटी की स्टडी आप स्पोर्ट्स के अंदर करते हो तो कौन कौन से उपागमों को जो है क्रम वाइज यूज करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स उठाएंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। सबसे पहले मनोगत्यात्मक उपागम अपनाएंगे, फिर ट्रेट उपागम अपनाएंगे, फिर जो है आप स्थिति उपागम, और फिर पारस्परिक क्रिया उपागम। इंग्लिश में होता तो बता देता मैं, हिंदी में है, लेकिन आप याद करने की कोशिश करें इसको। ये ट्रेट यहाँ पे सही क्रम में बता रखी हैं सारी। इसके बाद है सही विकल्प में चुनना है। व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक सार भाग व्यक्तित्व का सर्वाधिक बुनियादी स्तर है, यह है। तो ये आपका आंतरिक तथा स्थिर। फिर से इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है,
इसलिए मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चंस आते हैं ना बड़ी टफ लैंग्वेज के। इंग्लिश में होती तो हम नियर बाई पहुंच जाते, लेकिन ये लैंग्वेज बड़ी टफ चल रही है थोड़ी सी मेरे लिए भी, कि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनैलिटी के साइकोलॉजिकल पार्ट से रिलेटेड है ये। तो बुनियादी स्तर आपका यहाँ पे आंतरिक व स्थिर है, राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट है 404, दबाव के व्यक्तिगत स्रोत है। जो स्ट्रेस होता है उसके पर्सनल जो स्रोत हैं, सोर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, आनुवंशिकी, दुश्चिंता, आपके डीएनए के ऊपर डिपेंड करती है, और आपका स्वाभिमान, जो स्वाभिमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं, जो इंटरनल जो चीज़ें हमें टच करें, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल सोर्सेज, स्ट्रेस पर्सनली रूप से स्ट्रेस कब महसूस हम करेंगे, ठीक है। घटना, ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया। ये अनिश्चय, ये भी मतलब अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन होती है उससे रिलेटेड है। तो इंटरनल ये दो ही चीज़ें बच गई। इसके बाद है कथन, अभी कथन और तर्क दिया गया है। सामाजिक शारीरिक शिक्षा का अविभाज्य हिस्सा, बिल्कुल राइट बात है ये। तर्क दे दिया, शिक्षा और शैक्षिक दोनों का लक्ष्य संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है, जो है यहाँ पे राइट आंसर ए और आर दोनों ही सही हैं, बिल्कुल राइट हैं यहाँ पे ये दोनों ही। इसके बाद सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है। ये यहाँ पे बता दिए हैं आपके चर, और ये बता दिए कौन सा चर किस में शामिल होगा, यहाँ पे ये राइट आंसर में बताना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो विभक्त चर होता है वो कौन सा होता है आपका? सिटअप्स हो गया, मतलब विभक्त होता है डिस्क्रिएट, क्रिएट करना। चर को वेरिएबल आप इसको बोल सकते हो, तो क्रिएट मतलब गोल्स को स्कोर्ड, सिटअप्स। इसके बाद है गुण प्रक्चर, मतलब ये रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है। गुण प्रक्चर कौन सा होता है आपका? ऑप्शन 3 IQ स्कोर। इसके बाद निरंतर चर, जो लगातार कंटिन्यू वेरिएबल्स जो होते हैं लाइफ में कभी नहीं रुकते, वो आपके ऊंचाई और वजन जो लगातार बढ़ते रहते हैं। नियंत्रित चर, जिसको अंडर कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं, जो रूम टेम्परेचर आपका, सैंपल का साइज है, ये रिसर्च का है। जब आप रिसर्च कर रहे हो किसी खास टॉपिक को लेके, तो वहाँ पे जो वेरिएबल सेलेक्ट करने होते हैं आपको, वो है ये। इसके बाद है व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो पर्सनैलिटी के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए, सोशल लर्निंग थ्योरी, ट्रेड थ्योरी। तो ये आपकी थ्योरी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने भी यहाँ पे बताई हैं कुछ बातें, इसको याद कर सकते हो आप, इम्पोर्टेंट है। अभी कथन और तर्क यहाँ पे दिया है। मोटापाग्रस्त व्यक्ति का BMI 30 से अधिक होता है, बिल्कुल होता है। इसके बाद तर्क दे दिया, BMI व्यक्ति की पौषणिक दशा को इंगित करता है, बिल्कुल करता है। और ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं सही है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, दोनों ही सही है। फिर जो है आपको सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है। तो यहाँ पे हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट है। आपकी जो स्थूलता होती है, जो ओबेसिटी होती है, वो किससे रिलेटेड है? एंडोमॉर्फ, अंडे आकार का जो व्यक्ति होता है। रेखिकता, ये आपकी मेसोमॉर्फ के अंदर होती है। रेखीय जो मसल्स होती हैं, मांसपेशीयता, रेखीयता होता है लंबा दुबला पतला, ये आपका एक्टोमॉर्फी हो गया। इसके बाद मांसपेशीयता, ये आपका मेसोमॉर्फी, जिसकी मसल्स मजबूत हो। नमनीयता, ये आपकी गोनियोमीटर से नापी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। विभिन्न लेखकों द्वारा कई प्रकार के सोमेटोटाइप बताए गए, इनमें से कुछ सोमेटोटाइप्स हैं। तो हमें सेलेक्ट करना है सोमेटोटाइप कस्टमर द्वारा जो दिए गए, वो सिलेक्ट हमें करने हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी दिया है। क्रिश्चियन ने कौन कौन से बताए हैं? तो यहाँ पे जो दिया उसने 4, और इसके अलावा 1, और ये आपका पिकनिक। तो ये जो है ये मेसोमॉर्फी आपका सेल्डन के द्वारा दिया गया है।
तो ये थे आज के क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। और भाई सीरीज अगर आपको थोड़ी सी बोरिंग लग रही है ना, आप कमेंट में बता दें, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जैसे DSSB का एग्ज़ाम नियर नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम नियर नहीं है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हरियाणा PTI का, तो उसके लिए एक अलग से सीरीज हमारी चली हुई है। तो उस चक्कर में जो है ना, मैं ये करवा रहा हूँ ये सीरीज़ है। तब तक जब तक एग्ज़ाम नहीं आता, तब तक लॉकडाउन के दौरान हम इस सीरीज़ के 100 पार्ट के आसपास पूरे कर लें, तो उसके बाद हमारे ऊपर भी बर्डन नहीं रहेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का। तो इसकी रिगार्डिंग ये हो रही है। तो इस सीरीज़ को आप ये मत सोचें कि ये ऐसे ही चल रही है, आप इसको देख सकते हो। 10-15 मिनट का वीडियो आता है, इसमें आप 20 क्वेश्चन को कवर कर लेते हो, तो आपको बेनिफिशियल लगेगा ये बाद में जब एग्ज़ाम में बैठोगे आप। खास करके हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप बार बार मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि हिंदी की सीरीज़ चलाइए, लेकिन वो बाद में नहीं चल पाएगी, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आपको। क्योंकि जैसे ही DSSB का एग्ज़ाम आएगा, मैं स्पेशल इंग्लिश के ऊपर चला जाऊँगा, क्योंकि इंग्लिश में जो चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है, और मेरे को एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही कवर करनी पड़ेंगी बाद में। ये सीरीज़ इसीलिए चल रही कि हिंदी के बच्चों के जो ना यहाँ पे 2,500 से 3,000 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे इजीली। क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे अभी, जैसे ही 50 पार्ट तक पहुँचेंगे, उसके बाद मैं देखूँगा कि कितने क्वेश्चंस और बचते हैं जिनको हम इजीली कवर कर लें। और बुक्स का वहम मत पालें कि हर बुक खरीद लेंगे आप, मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसको स्टडी करते रहिए। क्योंकि 800-700 बुक्स के ऊपर खर्च करेंगे, क्वेश्चंस है तो ये तो है नहीं कि आपके एग्ज़ाम में 100 के 100 आ जाएंगे। इसमें से 5 क्वेश्चंस वो हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पे हमारे कवर हो रहे हैं, तो उसका यही है बेनिफिट है कि हमारी जो ना वो हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी एक चक्कर है, तो देखते रहिए वीडियो। और ये मत सोचिए कि हमारी DSSB की प्रिपरेशन की सीरीज चली हुई, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सीरीज चली हुई अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। स्पेशल सीरीज आएगी DSSB के लिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं खुद उसके लिए तैयारी खुद कर रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे इस बार DSSB एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे मजबूत रहेंगे, किस किस टॉपिक के हम क्वेश्चन को कवर करें। मैं खुद उसके ऊपर काम कर रहा हूँ अभी, तो इसलिए सीरीज़ अभी इसीलिए चल रही कि आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें, आपके ऊपर काम का बर्डन ना रहे। तो इसलिए सीरीज का आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।